एक गाइड चैनल पर ट्रेनिंग टेक्निकल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, आईआरडीए के लेटेस्ट अपडेट्स और ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं। यह एक ऐसी चैनल है जो एक इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए कंप्लीट चैनल है। आपको पता है आईआरडीए नए नए रेगुलेशंस लाने वाली है, इंश्योरेंस सेक्टर को कंप्लीटली एक नई दिशा में ले जाने वाली है। तो इन बदलते परिवेश में अपने आप को अनुकूल बनाए रखने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे आगे रहें। फाइनटेक गाइड की टीम इस चैनल पर पहले भी ऐसे वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं जिसमें यह बताया गया है कि आईआरडीए कौन से नए परिवर्तन, कौन से नए चेंजेस और नए रेगुलेशंस लागू करने वाली हैं। उनमें से कुछ रेगुलेशंस लागू हो चुकी हैं और आने वाले समय में कुछ रेगुलेशंस लागू होंगे। जैसे आने वाले समय में पोर्टेबिलिटी और बीमा सुगम, ये दो चीज़ें हैं जो अवश्य लागू होंगी। पोर्टेबिलिटी पर अभी किसी तरह का कोई निर्णय आईआरडीए की तरफ से नहीं लिया गया है, किसी मीटिंग में अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बीमा सुगम भी फरवरी और मार्च में जो लॉन्च होने वाली थी, समय उसका थोड़ा सा आगे बढ़ा है, परंतु ये अवश्य लॉन्च होगी। एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिस पर सभी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। तो क्या आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आप अपने आप से सोचें कि क्या आप वही पुरानी इंश्योरेंस एजेंट बने रहना चाहते हैं या अपने आप को नए फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, जिसके पास पूरी तरह से तकनीक का ज्ञान हो, पूरी तरह से प्रोडक्ट का ज्ञान हो, पूरी तरह से प्लेटफॉर्म का ज्ञान हो और लोगों को सही गाइड कर सके। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में लोग म्यूचुअल फंड में अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही उन्हें मेडिक्लेम की आवश्यकता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के बाद जो ट्रीटमेंट का खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सबसे पहले हॉस्पिटल में लोगों से यही पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई मेडिक्लेम है। तो क्या आप जानते हैं कि इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस तरह से आप उनको गाइड कर पाएंगे। एक कस्टमर को कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, एक कस्टमर की कितनी इंश्योरेंस लेने की क्षमता है, उसके अनुरूप उनको इंश्योरेंस दिया जाए। इसके अतिरिक्त यदि उन इंश्योरेंस से वो कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ लाया जाए, किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट दिया जाए, अर्थात इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। साथ ही मेडिक्लेम अवश्य होनी चाहिए, तो कितना मेडिक्लेम उनको होना चाहिए, कितना मेडिक्लेम उनको दिया जाए, तो इन सब की सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी एक आप सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बन पाएंगे। वरना आपसे पहले कोई इन सब बातों का जिक्र करके आपसे आपकी पॉलिसी छीनकर कोई और लेकर चला जाएगा। तो आपको इन सब बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और यह चैनल इसमें आपकी अवश्य सहायता करेगी। एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी क्लाइंट का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाता है, उसके बाद कुछ समय के बाद 2 साल या 3 साल के बाद जब भी उस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड से पैसों को विड्रॉ करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आसानी से वहाँ पर लिक्विडिटी है, आसानी से वहाँ से वो पैसे निकाल सकता है। तो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर अच्छा काम करता है तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा इनकम करता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के ऐसे अच्छे अच्छे प्लान हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में भी पैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं और एक ये लॉन्ग टर्म में भी आप इसको इन्वेस्ट करवा सकते हैं। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए एक टारगेट देकर एक गोल बेस्ड उनको बढ़िया सा कॉन्सेप्ट प्रदान कर सकते हैं, जहाँ पर उनको इंश्योरेंस के साथ साथ एक अच्छी रिटर्न वाले प्लान दिए जा सकते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप उनको मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। हर इंश्योरेंस कंपनियों के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम इनको इनके साथ मिलाकर एक बंडल के रूप में उनको हम सेल कर पाएंगे। साथ ही आपको कंप्लीटली टैक्स कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए कि कितने इनकम में कितना टैक्स लगता है, किस तरह से आप एटीसी, एटीडी और अलग अलग धाराओं में किस तरह से आप किसी भी क्लाइंट का टैक्स सेव कर पाएंगे, टैक्स सेविंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में लोग अधिकतर टैक्स सेविंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही आपको यह भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप कस्टमर को बताएंगे कि गिफ्ट देकर अपने टैक्स को आप सेविंग कर सकते हैं, टैक्स को बचा सकते हैं। जैसे अगर कोई ग्रैंडफादर या कोई अंकल किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट प्रदान करता है, या भाई बहन को गिफ्ट प्रदान करता है, या बहन भाई को, या वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, या इस तरह के और भी रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, जहाँ पर गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगता है, अर्थात वो पैसे प्रदान कर दिए, दूसरा व्यक्ति जो कि टैक्स दायरे में नहीं आता है तो वहाँ पर वो टैक्स बचा सकता है। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि गिफ्ट देकर किस प्रकार टैक्स सेविंग की जा सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर में
फिक्स डिपॉजिट एफडी वगैरह करवा कर, इंश्योरेंस सेक्टर में वन टाइम प्रीमियम देकर, इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलर प्रीमियम देकर किस तरह से आप उनके टैक्स को बचा सकते हैं। तो इसकी भी नॉलेज आपकी होनी चाहिए, कंप्लीटली ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अर्थात आपको एक कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना होगा। फाइनेंस से रिलेटेड आपको ये नहीं कि भाई मैं इंश्योरेंस सेल करता हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस सेल करता हूँ तो मुझे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का ही ज्ञान होना चाहिए। आपको ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का भी होना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस का भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का भी होना चाहिए। जब तक कि आप इन सब चीज़ का नॉलेज नहीं लेंगे तो आप उनको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, जिससे कि आप उनको सही प्रॉपर गाइड कर सकें। IRDA ने अपने एक फैसले से सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को एक बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है। अर्थात उनके कमीशन को कम न करके ये सारे खर्चे को कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंस में डाल दिया गया। अब इससे क्या होगा, कंपटीशन कंपनियों के अंदर होगी कि वो कितने अधिक से अधिक एजेंट्स को अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं या नए एजेंट्स को ले सकते हैं, और इस तरह से वो अधिक से अधिक कमीशन देने का प्रयास करेंगे। अब अपने एक्सपेंस को वो कम करेंगे, तो इससे आने वाला जो फ्यूचर है वो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए बढ़िया होने वाला है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि कमीशन कम हो जाएंगे, पोर्टेबिलिटी आएगी, बीमा सुगम लॉन्च होगा, उनको तकनीक का ज्ञान नहीं है, वो ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे। तो इन सब कारणों से बहुत सारे एजेंट्स जो है वो काम छोड़ चुके हैं। हमारी टीम के बहुत सारे सदस्यों ने ऐसे लोगों से भेंट की जिनको इसी तरह का भय था, और उन लोगों को समझाया गया, इस तरह से उनको अडेप्ट किया गया, इस तरह से उनके ब्रेन को वॉश किया गया कि जिससे वो फिर से पॉजिटिव हो गए और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज उनको बढ़िया कमीशन मिल रहा है। और जब IRDA का ये फैसला आया तो इसके बाद वो और खुश हो गए और ज़ोर लगाकर काम करने लगे, और उनमें बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हैं जो IRDA की तैयारी में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाला समय आपका है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि आने वाला समय इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और सिर्फ एक फैसला जो IRDA ने दिया है कमीशन कम नहीं करने का और एक्सपेंस जो है वो ओवरऑल एक्सपेंस के अंदर इनको डाल देने का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और आने वाले समय में जो बीमा सुगम लॉन्च होने वाली है उसमें सारे कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और पोर्टेबिलिटी का जो नियम है इससे भी लाभ होगा उन एडवाइज़र्स को जो फुल टाइम काम करते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम काम करने वाले लोग रिबेट देकर या दूसरे तरह के और भी प्रपंच के द्वारा लोगों को गुमराह करके पॉलिसी ले लेते थे, सर्विसिंग नहीं देते थे। और जो अच्छे एडवाइज़र्स होते थे, जो शरीफ एडवाइज़र होते थे, जो मेहनती एडवाइज़र होते थे, उनको उनका सर्विसिंग देना पड़ता था। अब ये सर्विसिंग आप मुफ्त में नहीं देंगे। आप पोर्टेबिलिटी के नियम आने के बाद वो पोर्ट करा कर दूसरों की पॉलिसी, या जो एजेंट्स डेथ कर चुके हैं या जो एजेंट्स काम करना छोड़ चुके हैं, उनके पॉलिसी को भी आप अपने अंदर पोर्ट कराकर आप उनको फ्री में सर्विसिंग नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए भी आपको कमीशन दिया जाएगा। तो आने वाला समय जो है, ये जितने भी रेगुलेशंस लागू होने वाले हैं ये सब पॉजिटिव रेगुलेशंस हैं, इनको आप पॉजिटिवली लें, काम ना छोड़ें। और इस चैनल में खासकर फाइनटेक गाइड की जो टीम है इस पर लगी हुई है कि किस तरह से आपके लिए क्वालिटी वीडियोज़ बनाई जाए, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड दिया जाए कि किस प्रकार से आप टेक्निकली फिट रह सके। आपको केवल मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखनी है, साथ में आपको मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ आपको टेक्निकल वीडियोस भी देखनी चाहिए, प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए, IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें इसी एक चैनल पर अपलोड की जाती हैं। तो इस कारण आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहें, लगातार जुड़े रहें और इसके हर वीडियोस को पूरी तरह देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो बीच का कोई भाग मिस होने पर आपको वो जानकारी आपकी वो छूट जाएगी। यह चैनल इंश्योरेंस सेक्टर, मार्केट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों की एक्सपर्ट टीम है, जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी वो सारी भविष्यवाणियाँ सही हुई, और आने वाले जो रेगुलेशंस हैं, आने वाले जो चेंजेस हैं, उनके बारे में जो भविष्यवाणी की है वो भी फ्यूचर में होंगी। और इनको कैसे आप पॉजिटिव अपने लिए बनाएंगे, इनके अनुकूल कैसे अपने आप को ढालेंगे, इसमें यह आपकी भरपूर सहायता करेगी। यह एक नई चैनल है जिस पर एक्सपर्ट टीम काम कर रही है, आपको क्वालिटी वीडियोस प्रदान करेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नई चैनल को बड़ी बनाएं, जिससे कि यह टीम सदस्य आपको क्वालिटी वीडियोस और अच्छी वीडियोस प्रदान करें, आपको मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस, IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स, इन सबको सटीक और सही समय पर आपको प्रदान कर सके। IRDA के हर मीटिंग पर
इस चैनल के टीम सदस्य की नज़र होती है और ऐसा लगता है कि आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए, ऐसा कोई निर्णय होता है, जब लगे कि आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए तो यह चैनल एक वीडियो ज़रूर अपलोड करती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। थैंक यू।